जब राजा भोज ने 13वीं बार सिंहासन की ओर हाथ बढ़ाया तो वहां प्रकट हुई एक तेजस्वी स्वाभिमानी पुतली, रत्नवती। उसके मुख पर नारी शक्ति का तेज था, पर उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ दर्द भी झलकता था। वह बोली, राजा भोज, क्या तुम अपने हृदय के सबसे प्रिय व्यक्ति को भी न्याय के तराजू में तौल सकोगे? क्या तुम प्रेम और कर्तव्य के बीच चुनाव कर सकोगे, जब दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हों? राजा विक्रमादित्य का पड़ोसी राज्य कौशल एक बार उज्जयिनी पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। वहां की राजकुमारी थी मालविका, अद्वितीय रूपवती, बुद्धिमती और धनुर्धारी। राजनीतिक कारणों से विक्रमादित्य ने कौशल का संदेश स्वीकार किया। अगर विक्रम मालविका से विवाह कर लें तो युद्ध टल जाएगा। राजा ने सहमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। मैं पहले मालविका से मिलना चाहता हूं। एक सच्चा संबंध छल से नहीं बन सकता। जब दोनों मिले, राजकुमारी मालविका और राजा विक्रमादित्य जब आमने सामने आए, तो दोनों के बीच न केवल राजनीतिक समझदारी बल्कि सच्चा प्रेम भी जाग उठा। दोनों ने विवाह का निश्चय किया, लेकिन तभी एक भयानक रहस्य उजागर हुआ। राजा विक्रम को पता चला कि मालविका ही वो रहस्यमयी योद्धा है जो रातों को कौशल की सेना के गुप्त दस्तावेज उज्जयिनी से चुराकर ले जाती रही थी। राजा को यकीन नहीं हुआ। जब उसने मालविका से प्रश्न किया, वह चुप रही। फिर मालविका ने कहा, मैंने कभी प्रेम को त्यागा नहीं, लेकिन जब मेरा राज्य, मेरा पिता खतरे में था, तो मेरा धर्म वही था। क्या वह अपने प्रेम को देशद्रोह के अपराध से मुक्त कर दे, या क्या वह न्याय के लिए अपने हृदय को तोड़ दे? पूरे दरबार की नजरें राजा पर थीं। विक्रमादित्य ने कहा, मालविका का कर्तव्य उसकी मातृभूमि के प्रति था, जैसे मेरा धर्म मेरी प्रजा और न्याय के प्रति है। उन्होंने मालविका को दंडित नहीं किया, बल्कि एक प्रस्ताव दिया। अगर तुम उज्जयिनी की सेवा करोगी, युद्ध रोकने में सहायक बनोगी, तो तुम्हारा अपराध क्षम्य होगा। मालविका ने विक्रम के सामने सिंहासन पर सिर झुका दिया। मैं अपने प्रेम को खो दूं, पर सम्मान नहीं खो सकती। मैं उज्जयिनी की रक्षा करूंगी। युद्ध टल गया। कौशल ने संधि की, और फिर विक्रमादित्य ने पूरे राज्य के सामने मालविका को सम्मानपूर्वक अपनी रानी बनाया, क्योंकि वह केवल प्रेमिका नहीं, बल्कि एक सच्ची योद्धा और नारी धर्म की प्रतीक थी। राजा भोज, क्या तुम भी न्याय के लिए अपना हृदय तोड़ सकोगे? क्या तुम कर्तव्य को प्रेम पर वरीयता दोगे? यदि नहीं, तो यह सिंहासन अभी भी तुम्हारे योग्य नहीं है। यह कहकर रत्नवती भी तेजोमयी धूप में विलीन हो गई।